हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल आनंद ट्यूटोरियल्स में। लास्ट वीडियो में हमने समझा था लिस्ट टैग के बारे में कि किस तरह से हम लिस्ट टैग को यूज कर सकते हैं अपने वेब पेजेस में। उसी तरीके से आज हम एक और इम्पोर्टेंट टैग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो है टेबल टैग। हम आज ये सीखेंगे कि हम टेबल टैग्स को अपने वेबसाइट में कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स सी कैसे हम टेबल अपने पेजेस में क्रिएट कर सकते हैं और वो कौन कौन सी टैग्स है जिनके यूज से हम एक टेबल को क्रिएट कर सकते हैं अपने वेबसाइट के लिए। सो फर्स्ट टैग जो हमें यूज करना होगा एक टेबल क्रिएट करने के लिए इज टेबल इज टैग इटसेल्फ। ओके, तो सबसे पहला टैग जो हमें यूज करना होगा दैट इज कॉल्ड टेबल टैग। देन व्हेन यू डिक्लेयर अ टेबल टैग, आपको कुछ और सब टैग्स हैं जो कि यूज करने होंगे ताकि आप पूरा एक स्ट्रक्चर वे में टेबल यूज कर सको। सो टेबल हम लोग यूज क्यों करते हैं अपने पेजेस में? बेसिकली हम टेबल्स को अपने पेजेस में यूज करते हैं ताकि हम अपने जो डेटा है, जो भी हमारे पास डेटा है, उसे मोर रीडेबल वे में अपने यूजर्स को प्रेजेंट कर सके, एक ऐसे वे में प्रेजेंट कर सके जिससे कि उस चीज को देखने के बाद यूजर्स को समझ में आए और वो इजी टू रीड हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो टेबल्स हमेशा रोज एंड कॉलम्स में क्रिएट होते हैं। तो टेबल टैग के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टैग है दैट इज टी आर टैग। टी आर डिफाइंस टेबल रो। इस टैग की मदद से आप टेबल्स में रो क्रिएट कर सकते हो। ओके, एंड उसके बाद दो और इंपॉर्टेंट टैग आते हैं, टेबल हेडिंग एंड टेबल डेटा। सो इनका डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली जब भी आप अपने टेबल्स में आपको हेडिंग्स डालना हो, मतलब कि जब भी आप टेबल क्रिएट करते हो तो आप पहले उसमें हेडिंग्स डालते हो, नेम, एज, क्लास, रोल नंबर एक्सेट्रा। ओके, सो उसे हम लोग डिफाइन करते हैं टीएच टैग में। सो टीएच टैग आप एक बार लिख दो, टीएच, एंड देन आप इसमें कुछ भी डिफाइन कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूं अभी नेम, और मैं इसे ही कॉपी पेस्ट कर देता हूं 2-3 बार और सिर्फ कंटेंट चेंज कर देता हूं। देन I will change this to age, and then I will change this to email. So these are the basic information which I need in my table. So अब ये एक बार हेडिंग डिक्लेयर आपने कर दिया तो नेक्स्ट हमारा प्रोसेस होता है इसमें डेटा डालना। सो डेटा कैसे डालते हैं? ये हमारा एक रो कंप्लीट हो गया। फर्स्ट रो है हमारा जिसमें कि हेडिंग्स कंटेन है, तो दोबारा हमें फिर से एक रो बनाना होगा टीआर टैग के थ्रू, एंड देन हमें टीडी टैग का यूज करके उसमें डेटा इंसर्ट करना होगा। सो टीडी एंड अ नेम, सपोज मैंने अंकित डाल दिया, देन अगेन अनदर वन, एंड आपको सीक्वेंस मेंटेन करना है। एज है तो इसमें मैं एज डालूंगा, सपोज मैंने डाल दिया 30, देन अगेन टीडी, एंड मैंने ईमेल डाल दिया xyz@gmail.com। अब इसी चीज को मैं क्या करूंगा, एक दो बार और कॉपी पेस्ट कर दूंगा डमी डेटा, ताकि हम वहां आउटपुट स्क्रीन पर ये चेक कर पाए कि हमें किस तरह से टेबल डिस्प्ले हो रहा है। ओके, सो दिस इज द वे हाउ अ टेबल इज डिस्प्लेड। बट अभी इसमें एक चीज मिसिंग है, टेबल्स में हमेशा बॉर्डर्स होते हैं। तो जब आप बॉर्डर्स डालना चाहो तो आप सीएसएस के यूज से बॉर्डर्स को डाल सकते हो। सो बेसिकली मैं क्या करूंगा, एक स्टाइल टैग लूंगा एंड देन मैं इसमें बेसिक सीएसएस लिख दूंगा, जो कि आप आराम से लिख सकते हो। सपोज मुझे टेबल में बॉर्डर्स डालने हैं, मैं टीआर, टीएच और टीडी को बॉर्डर दे दूंगा, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड एंड देन ब्लैक। सो इन दिस वे यू कैन ऐड बॉर्डर्स टू योर टेबल। अभी अगर हम अपने आउटपुट पे चले तो सी हमें एक टेबल मिल रहा है विद बॉर्डर्स। सो दिस इज द बेसिक वे टू क्रिएट अ टेबल इन योर वेब पेज। तो अभी तक मैंने क्या किया, सिंपली मैंने एक टेबल टैग लिया, उसमें सबसे पहले मैंने एक रो बनाया टीआर टैग के थ्रू, और उस रो में मैंने हेडिंग्स ऐड किए विद द हेल्प ऑफ टीएच टैग, नेम, एज एंड ईमेल। देन व्हाट आई विल हैव डन, आई क्रिएटेड अनदर रो और उसमें मैंने डमी डेटा डाला,
with the help of TD tags. So अगर मैं इसे समर करना चाहूं तो टेबल, this is the important one, the table tag. Then comes TR, which stands for table row. Then comes TH tag, which stands for table heading. And उसके बाद जो important tag है that is TD, which stands for table data. So these are the basic tag which you need to know to create a table in your website. Then हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और एडवांस टैग्स जो कि आप यूज कर सकते हो ताकि आप अपने टेबल को और ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट कर सको. So three tags which can use in your table is that table heading, table body and table footer. So ये 3 टैग आपके साथ क्या करेंगे, आपको एक स्पेसिफिक आइडिया देंगे कि आपके टेबल का किस पार्ट में क्या डिफाइन है. So सपोज अगर मैं यहां पर लेता हूं टेबल हेडिंग, ओके, टी हेड, द टैग नेम इज टी हेड, और इसके अंदर मैं इस हेडिंग को कॉपी पेस्ट कर देता हूं. Okay, then I will format my document with the help of document formation. So ये ऑर्गेनाइज्ड हो गया. So अभी मुझे ये पता चल रहा है कि जो मेरे टेबल का हेडिंग है वो इतने पार्ट में डिफाइन है with the help of t head tag. So इसी तरह t head जैसे यहां पर मैंने यूज किया, मैं और एक टैग यूज कर सकता हूं t body. ये क्या करेगा, ये हमें बताएगा ये टेबल का बेसिक बॉडी है. ओके, और हम क्या करेंगे, अपने डेटा को यहां पर डाल देंगे. सो अब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारे टेबल को कि ये हमारे टेबल का हेडिंग पार्ट है एंड देन ये हमारे टेबल का बॉडी पार्ट है. सो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से अपने टेबल को और ऑर्गेनाइज कर सकते हो, और ये हेल्प करता है आपकी CSS अप्लाई करने में भी. जब अपने टेबल पे या अपने पेजेस पे CSS ऐड करोगे तब भी ये आपको बहुत हेल्प करेगा ताकि आप क्लियर विजन के साथ CSS अप्लाई कर सकते हो. मुझे हेडिंग कैसा रखना है, बॉडी कैसा रखना है, और जिस तरह टेबल हेडिंग और टेबल बॉडी है, सिमिलरली वी हैव अ टेबल फुटर टैग विच इज टी फुटर. ओके, टी फुट टैग के यूज से आप टेबल के फुटर को डिफाइन कर सकते हो. सो आप जो डेटा डालना चाहो इस टैग में डाल सकते हो और अपने टेबल को आप डिफाइन कर सकते हो. इससे आपके आउटपुट पे कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बट ये आपके अंडरस्टैंडिंग व्यू से आपके कोड को मोर रीडेबल बनाएगा दूसरे डेवलपर्स के लिए. सपोज आप कोई डेवलपमेंट कर रहे हो और आपका फ्रेंड भी आपके साथ डेवलपमेंट कर रहा है. सो जब आप इस कोड को उसे दोगे तो ही कैन आइडेंटिफाई कि आपने टेबल का हेडिंग कहाँ, हेडर पार्ट कहाँ रखा है, बॉडी कहाँ रखा है और फुटर कहाँ रखा है. तो अगर उसे कुछ चेंजेस करने होंगे या कुछ ऐड करना होगा तो इजीली ऐड कर पाएगा और आपके कोड को इजीली समझ पाएगा. सो दीज आर द टैग्स विच यू यूज इन योर टेबल एंड इसके हेल्प से आप अच्छे से अच्छे टेबल्स क्रिएट कर सकते हो अपने वेब पेजेस में. सो अगर आपको ये कंटेंट्स अच्छी लग रही हैं और समझ आ रही हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप बने रहो मेरे चैनल पे. थैंक यू गाइस.